हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। हम लोग कर रहे हैं प्रीलिम्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स वाली या कुछ एक कॉमन सेंस वाली वीडियोस जिसमें 2025 के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है ये। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे 8 से 10, आई थिंक 8 क्वेश्चन थे। तो 8 क्वेश्चन में हम लोग को 16 मार्क्स का फ़ायदा हो गया था। कुछ और क्वेश्चंस मैं निकाल के लेके आया हूँ अगेन 2023 के पेपर से, जो कि सेट ए है आपका। सेट ए जो है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे और देखते हैं कितने मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ। बेसिकली द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, इसको डुएबल थिंग थी ये। 2023 का पेपर यूज़ करने का रीज़न ही ये रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बवाल वाला पेपर रहा है, जाए जिसपे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं इसी पेपर के रिगार्डिंग। तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस हैं अब आगे के। 4-5 क्वेश्चंस या आई गेस 6-7 क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आया हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें एंड ये जो आपकी प्रिपरेशन है वो फ्लुएंटली चलती रहे। सारे अपडेट्स जो होंगे वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। मैंने ऊपर इसमें देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। अब मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो सम या नन, सम, ये जैसे सम लिखा है ना, इन सब टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी किस तरीके से इस पे हमें टैकल करना है, कैसे ये होगा। अगर देखो क्या लिखा है इसमें, अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। इसमें लिखा है सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। इसने क्या बोला है, इसने बोला है सम, कुछ मशरूम्स। यार डेली कुछ ना कुछ इतने ज़्यादा फाइंडिंग्स हो रही हैं, डेली ही नए मशरूम्स टाइप्स के मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया मिल ही रहा है। और इसने क्या बोला है, सम, कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, बिल्कुल। कुछ ऐसे मशरूम्स भी होंगे जिनके पास साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। जहां भी पॉसिबिलिटीज की बात करें यूपीएससी, आंसर इज येस। बिना देखे उसको येस करना है, ठीक है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सम मशरूम्स है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो जुगनू होते हैं, जो जुगनू जैसे चमकते हैं उस तरीके से ये चमकेंगे, कुछ इस प्रकार की इनके पास प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी बिल्कुल येस। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, थर्ड क्या है भाई, कुछ, भाई ये भी प्रॉपर्टी। अगेन इसमें देखो सम यूज हो रहा है। सम जहां भी यूज हुआ इसने क्या बोल दिया, पॉसिबिलिटी दे दी। जहां भी तुम्हें पॉसिबिलिटी दी जाए वहां पे आपको क्या हो रहा है, वहां पे द आंसर विल बी येस ओनली, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। चलो आज नहीं मिला, मैं कहता हूँ आज ऐसे मशरूम्स नहीं मिले जिनके ऊपर ये बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिनके पास ये वाली प्रॉपर्टी है। हो सकता है कुछ दिन बाद मिल जाए, जिस दिन तुम पेपर दे रहे हो उस दिन मिल जाए, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं ना। दिस इज द थिंग। तो इस तरीके से आपको टैकल करना है। अगेन विद अनदर क्वेश्चन हमने देखा इसमें क्या लिखा है, इसमें अगेन क्या लिखा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट। सोचोगे यार कि यार ये तो बहुत गर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद तो बहुत गर्म होता है। तुम्हें कैसे पता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहाँ कहाँ सर्वाइव कर जाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट। फिर आता है इसमें क्या बोला इसने, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन डेफिनेटली, क्या आज भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डॉर्मेंट हो सकते हैं लेकिन मरे थोड़े ना है, वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, दे कैन ग्रो ऑल्सो, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी। अगेन थर्ड में हम देखें तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट बिलो pH 3, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3। अगेन ऑल 3। तो जो भी सम आपको देखने के लिए मिले, जहां भी पॉसिबिलिटी वाले बात करें ना यूपीएससी, जस्ट मेक श्योर कि वो चीज़ होने वाली है। 99.99% चांस, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कल की क्या बताया था, 99.99% चांस होने वाला था ना उधर, इधर होने वाला कि ये सही हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। अब देखो जो सम वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें दिमाग इतना मत लगाना, उसमें ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करना है। यहाँ पे आपको ये टाइम बर्बाद नहीं करना है अपना, ठीक है। वो टाइम बचा के रखना है, उसको ध्यान रखना है कि हाँ जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन आपको अपना दिमाग कहाँ लगाना है, आपको तो अपना दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने नोइंगली डाला है, इसमें सिर्फ एक बार सम यूज़ किया था, बट ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको समझाते हैं, इसको समझते हैं। इसमें पहले तो जो सम वाला है उसको पोर्शन देख लेते हैं। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड्स। इसका अगर आप हिंदी वाला देखोगे ना, नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। यार देखो इतनी सारी ट्राइब्स हैं इंडिया में,
अगर एक बंदा भी कोई ऐसा है जिसने क्या किया है, वो ऑयल यूज किया है, कौन सा, नाइजर सीड का ऑयल यूज किया है, तो फिर तो हो गया ना, वो पॉसिबिलिटी है ना ये, तो ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, राइट, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है नन तो खत्म, ठीक, नन तो हमारे यहाँ से ओवर हो गया। अब आइए देखते हैं, बात हुई इसमें थोड़े से नॉलेज की नीड है, इसमें ये नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है यूपीएससी के और आप फिर इसको कर रहे हो, तो फिर तो इशू आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज की भी नीड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला पर्टिकुलरली, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं, या तो कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे या तो वो आपको लेके जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन हो गया, नन हट गया इसमें से। अब आइए देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने पढ़ा होगा एमएसपी की जो लिस्ट होती है उसमें कौन कौन सा है, मैंने जब पढ़ा था ना, मुझे सबसे अजीब नाम जो लगा था वो यही लगा था, ये कि भाई ये कैसा है, नाइजीरिया से मुझे रिलेट हुआ था, इस वजह से ये मुझे सबसे अजीब लगा था, इस वजह से मुझे तो पता था कि हाँ ये है एमएसपी में। तो गवर्नमेंट देखो एमएसपी पे इतना बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी नॉलेज होनी चाहिए उस पर कि हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, एमएसपी लिस्ट पढ़नी है, इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे आएगा आपका नॉलेज। कॉमन सेंस तो ठीक है, बट देखो कॉमन सेंस कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को लेके जाएगा वहाँ लीड तक। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये जो नाइजर होता है ये कल्टीवेटेड होता है किसमें, खारिफ क्रॉप में, इट इज़ कल्टीवेटेड एज खारिफ क्रॉप। अब ये खारिफ क्या होता है, खारिफ क्रॉप कौन सा होता है, खारिफ क्रॉप जैसे आपका बाजरा हो गया, ठीक है। अब ऐसे याद करिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद ही नहीं रहता कि ये खारिफ और राबी जो होता है ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे याद करिए, गेहूँ होता है ना, गेहूँ 2 वर्ड से, ठीक है, ये 2 वर्ड से है, ये कब आपको वो करा जाएगा, सर्दी में, सर्दी, ठीक है, सर्दी कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का, ठीक है, गेहूं सर्दी, समझ गए। इस वजह से हम लोग इसको देखेंगे कि जो राबी 2 वर्ड का है, राबी गेहूं है, सर्दी में उगाया जा रहा है, इस वजह से ये हो गया, समझ गए। और अगर आप इसका अगर हिंदी वर्ड जानोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे काला तिल, काला तिल। आपको याद होगा कि काला तिल जो होता है, काला तिल हम लोग कब खाते हैं, काला तिल अगर आप खा रहे हो, काले तिल का लड्डू वगैरह आप खाते हो, तो वो कब खाते हो यार, जाड़े में खाते हो ना। अगर जाड़े में खा रहे हो तो वो कब उगाया गया होगा, गर्मी में, तो जाहिर सी बात है खारिफ हो गया, राबी, समझ में आ गया। अरे राबी गेहूं जो मिलता है वो कब मिलता है आपको, समझ गए। तो इस वजह से हमें पता लग गया कि यार ये एक खारिफ क्रॉप है, बिल्कुल सही। तो हमें इसका भी आंसर पता लग गया कि ऑल 3 आर करेक्ट, समझ गए। कुछ इस प्रकार से नॉलेज एंड कॉमन सेंस का यूज करके थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चंस में दिमाग लगाओगे तब तो लगेगा भी कि हाँ यार तुमने दिमाग लगाया। ऐसे क्वेश्चंस में आप अगर दिमाग लगा रहे हैं तब लगेगा कि ओके दिस वाज गुड, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना है, वो सम वाले में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम जानते हैं एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास 94। इसमें क्या है, इसमें बोलता है कि इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स। अब अगेन सम अरब स्टेट्स, उसने किसी का नाम तो नहीं लिया। और डेफिनेटली आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया जब वॉर चल रही थी, सऊदी अरेबिया ने किसके लिए स्टेटमेंट दिया था, इसराइल के लिए दिया था ना। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है। सम अरब स्टेट्स के साथ वो क्या कर रहा है, अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल ही करने की कोशिश करेगा भाई, उसको भी वहीं पे रहना है, रहना इनको भी यहीं पे रहना, बाकी और अरब देशों को भी वहीं पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है ना कहीं डिप्लोमेसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, तो हाँ बिल्कुल कर रहा है। अब सेकंड देखते हैं। अब इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है, अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। अब देखो इसमें कितने ज़्यादा आपको स्टेटमेंट जो है वो आपको वो मिल रहे हैं, सॉरी आपके जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है वो, कि ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है पहला, मीडिएटेड बाय है किससे, सऊदी अरेबिया, साइंड है किसके बीच, इजराइल और 5 स्टेटमेंट। इतनी सी लाइन में 5 एकदम एक्सट्रीम, कुछ भी अगर उसने चेंज कर दिया तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, अगर कुछ भी चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस पे रिस्क नहीं लेना है हम इसके साथ तुरंत। अगर ये हमारा गलत हुआ और ये तो सही हो गया, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, राइट, तो वो चीज़ हो गया हमारा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना स्टेटमेंट सी एज अ आंसर। देखो मुझे पता है कि जब आपको आंसर्स पता हो तब ये सब बताना बहुत ईजी होता है, लेकिन तुम ऐसे सोचो कि मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 20 क्वेश्चन मैं आपका बना रहा हूँ जिसमें ऐसे कुछ ट्रिक्स लग रही हैं, कुछ ऐसा कॉमन सेंस लग रहा है, उसमें से 4 भी सही कर लिए ना, तो भैया मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा, समझ गए। अगर ये 20 आउट ऑफ आपने ये 4 भी कर लिए तो भाई कहीं ना कहीं
वो चीज़ मेरे लिए सारथ, ये वीडियो बनाना सारथ हो जाएगा, समझ गए। इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, यही कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन सेंस है, ट्रिक नहीं है ये, दिस इज़ नॉट ट्रिक, ये ट्रिक बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ जिससे तुम कि पास ही हो जाओगे, हो गया तुम्हें जीरो पढ़ के जाओ। देखो अभी यही क्वेश्चन था, अगर इसमें तुम्हें पढ़ा ना होते ना, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होता तुमने, तो तुम्हें दिक्कत होने वाली थी, राइट। वही चीज़ है मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। ये इतना ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं, इतना बड़ा एजेंडा नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि अब नहीं कर सकते हो उसको अटेम्प्ट नहीं करो, उसमें ये कॉमन सेंस लगा के देखना, पहले रफ शीट पे देख लेना, फिर लगता है अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं यार, बिल्कुल जा सकते हो, उतना तो रिस्क ले सकते हो, राइट। तो ये आप कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं 66 क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या बोला है, कोल बेस्ड पे, जिसपे हमारी इतनी भाई शीशा लेदर होती है उसी के ऊपर है, कोल के लिए तो है ना कि हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, तुम तो डेवलप करके निकल गए, तुम चाह रहे हो हम लोग डेवलपमेंट ही ना हो हमारे यहाँ। तो इसमें क्या बोला है, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसने क्या बोला, पहला देखिए क्या, अब देखो अभी तक हम लोग किस पे बात कर रहे थे, सम पे, अब हम किस पे बात कर रहे हैं, नन पे, ठीक है। इसने क्या बोला, नन, ये भाई ये है फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, और ये है एक्सट्रीम। सम में क्या होता है, कुछ पॉसिबल है ना, हाँ हो सकता है, शायद हो, और जो नन है वो क्या है, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं, मतलब नन का उल्टा करके देखो ना, कोई भी नहीं हो सकता, मतलब है ही नहीं, नन को अगर आप देखो तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दिस पेन इज ब्लू इन कलर, अब देखो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है यार, एक ये मेरे सामने ही पड़ा है ब्लू, समझ गए। तो दिस इज द थिंग कि आपको इस तरीके से करना है। अब इसने क्या बोला, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, भाई नन है यार, कहाँ से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है सी वाटर यूज कर रहा हो कोई, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में भी हमारे वेस्टर्न घाट इधर, अगर इधर कुछ मिल रहा है तो वो भी तो भाई सी वाटर का यूज करेगा, राइट। नन ऑफ देम इज सेट अप वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, ऐसा तो जरूरी है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नन कोई भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल। फिर अगेन नन ऑफ इज प्राइवेटली ओन्ड, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, प्राइवेटली ओन्ड ही ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं, तो नन के मुंह पे दिया हमने नन, तो द नन मूवी बन गई आपकी, है ना। तो ये आपका आंसर निकल गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, इस तरीके से जब टैकल करोगे ना, दैट विल गो कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले इस चीज़ में। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग ने देखा कि कार्बन फाइबर्स की बात हो रही है। अब कार्बन फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको ज़्यादा अगर मालूम भी नहीं है तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कार्बन फाइबर की अगर देखो बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। ऑटोमोबाइल मतलब कार एंड ऑल, कार हो गया आपका, कार एंड ऑल सब कुछ, इसकी ऑटोमोबाइल बोलेंगे। एयरक्राफ्ट, अब सोचो कार के इंजन में, कार में कितने सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, या एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मतलब अनलिमिटेड, पता नहीं कितने होते हैं ना। और इसने कुछ पर्टिकुलर तो बोला नहीं कि कार जो आपका एयरक्राफ्ट है उसके में जो आपका वो होता है, आपका जो टायर होता है उसमें कुछ ऐसा कार्बन फाइबर यूज हो रहा है, ऐसा तो उसने पर्टिकुलर तो बताया नहीं। उसने बोला पूरा जो एयरक्राफ्ट है, ये जो पूरा एयरक्राफ्ट है, ये जो पूरा एयरक्राफ्ट है, इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके क्या यूज हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका कार्बन फाइबर यूज हो रहा है। कार्बन फाइबर्स यूज हो रहा है, पॉसिबिलिटी है मे बी यार, किसी की भी एक छोटे से कंपोनेंट में यूज हो गया हो तो पॉसिबिलिटी है ना, तो हाँ इट कैन बी यूज्ड, इट इज ओके, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। यार बहुत एक्सट्रीम हो गया ये, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, राइट, कि वो हो ही नहीं सकता। क्या पता कुछ दिन बाद कुछ टेक्नोलॉजी हो जाए जो रिसाइकल कर दे, इट कैन नॉट बी, ऐसा पॉसिबल है, रिसाइकल्ड ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मतलब बिल्कुल, मतलब एकदम एक्सट्रीम। तो इज इट पॉसिबल, नहीं ना, कहीं लग रहा है ना कि कुछ तो लोचा है, गड़बड़ है, वही चीज़ हुई है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा इशू है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा अपना ए, क्योंकि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। समझ गए। देखो मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ मैं कि ऐसे वीडियो बनाना कि हाँ ये कॉमन सेंस की वीडियो है, ऐसा है, वहाँ पे तुम्हें ऐसा कॉमन सेंस लग जाए, दिस इज पॉसिबिलिटी, जिसकी
40% है, 40% की तुम ऐसा कॉमन सेंस लगा दो। लेकिन अगर तुमने ऐसा कॉमन सेंस लगाया और तुम्हारे समझ लो कि 20 में से 5 भी सही हो गए ना, तो यू आर ऑन अ बेटर साइड, राइट। तुमने 15 अटेम्प्ट नहीं किए, तुमने 20 अटेम्प्ट नहीं किए मान लो, और उसमें से 5 तुमने कॉमन सेंस से अटेम्प्ट कर दिए, तो सही हो गए, है ना। वारे नारे हो जाएंगे भाई साहब। आपके अगर 5 सही हो गए तो 10 नंबर बढ़ गए सीधे सीधे आपके। जहाँ पे आप 70 ला रहे होगे वहाँ 80 आ जाएगा। कट ऑफ अगर चला गया इन दोनों के बीच का, तो यू हैव क्वालिफाइड योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए ये जो बना रहा हूँ ना, ये बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को एक एक जगह पे करने में। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए, आप प्रॉपरली इस चीज़ को करिए। और अगर आपको जो 2026 के बच्चे हैं उनको हमारी मेंटोरशिप चाहिए, तो इन द गिवन डिस्क्रिप्शन में आपका जो फॉर्म दिया गया है उसमें आप वो फॉर्म भर दीजिए। हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे एंड मेंटोरशिप आपकी जो होगी वो प्रॉपरली आपको करी जाएगी फॉर 2026। तो होप आपको ये क्वेश्चंस भी अब समझ में आए होंगे। मैं फिर एक और वीडियो लेके आऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर। मैं कुछ वीडियोस ऐसे परमानेंटली, मतलब परमानेंटली इन द सेंस कि ऐसे रेगुलरली मैं कुछ दिन तक डालता रहूँगा। तब तक आप अपना जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसको प्रॉपरली करते रहिए। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जो हमारे अपडेट्स हैं, भले देखो 2025 के लिए हो, 26 के लिए, 27 के लिए हो, आपको जो अपडेट्स है वो प्रॉपरली मिलते रहें। गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिलेगी। जो मेंटोर्स हैं हमारे वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, जिन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक वो गए हुए हैं, उन्होंने मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू स्टेज तक वो गए हैं। तो प्रॉपरली आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।